आज 200 साल बाद भी इस जगह पर मुझे न जाने क्यों एक डरावनी एनर्जी महसूस हो रही है, क्योंकि कुछ लोग अपने घर के सामने अपने ही गले को काटते दिख रहे हैं। तो कहीं दूर मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, किसी की अजीब बातें सुनाई दे रही है, जैसे कोई बाप अपनी बेटी के लिए अपना गांव छोड़ने की बात कर रहा हो। किसी की चीख जो मुझे डरने पर मजबूर कर रही हो। मैं डरते डरते उस गांव के रास्ते पर चला जा रहा था। दूर से कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी अचानक मेरे फ़ोन की रिंग बजी और जैसे ही मैंने कॉल उठाया, उधर से मेरी माँ की आवाज़ आई, कहाँ हो बेटा, कब तक आओगे? माँ की ये बातें सुनकर मैं सहम गया कि काश मैं बता पाता कि मैं कहाँ हूँ और किस रहस्य में फंसा हूँ, क्योंकि मैं इस समय खड़ा हूँ राजस्थान के ऐसे गांव में जहाँ के रहस्य आज तक कोई भी नहीं समझ पाया, और इस गांव का नाम है कुलधरा। स्वागत है आपका रू फाइल्स के पहले पेज के डरावने सफ़र में। मैं हूँ अवध। कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन कुछ कहानियों के पीछे की भावनाएं और उनका दर्द शायद ही कभी सुना होगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उस सफ़र पर जो आपको डरने पर मजबूर कर देगा। आप सुन रहे हैं रू फाइल्स, क्योंकि कुछ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। तो मैंने मम्मी को दोस्त के घर हूँ बोल के कॉल को एंड किया। फिर उस गांव को एक्सप्लोर करने चल दिया, क्योंकि मैं घोस्ट हंटर हूँ और मुझे हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर करना मेरी हॉबी बन चुकी है। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही भयावह लग रहा था, क्योंकि मैं हूँ कुलधरा में। कुलधरा राजस्थान का एक प्राचीन ब्राह्मणों का गांव जो आज वीरान है, लेकिन सिर्फ आंखों के लिए। आत्माएं शायद अब भी यहाँ बसी हैं। इस गांव को छोड़ा गया था एक ही रात में, एक शराब के साथ। कहते हैं जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह इस गांव की एक सुंदर कन्या रूही को जबरन पाना चाहता था। गांव वालों ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए गांव खाली कर दिया और जाते जाते ऐसा श्राप दिया कि कोई यहाँ बस नहीं पाएगा। और सच, 200 साल से यहाँ कोई एक रात भी नहीं रुक सका। मैं आज कुलधरा की उन्हीं गलियों में अकेला खड़ा हूँ। कैमरा ऑन है, टॉर्च जल रही है, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं गांव के प्राचीन प्रवेश द्वार से अंदर आया, जहां टूटी पटरी पर वीरानी पसरी है। हवा चलती है लेकिन पेड़ नहीं हिलते, जैसे कोई देख रहा हो। एक टूटी हवेली दिखी, सलीम सिंह की कोठरी। दरवाजे पर पुराने लोहे का कुंडा अब भी लटक रहा है। मैंने जैसे ही हाथ बढ़ाया, दरवाज़ा खुद खुल गया और एक साथ ही एक हंसी की परछाई हवा में घुल गई। अंदर अंधेरा था। दीवार पर पुराने जले हुए दीपक, कुछ पिघली मोमबत्तियां और एक कोने में बैठी गुड़िया, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान मासूम नहीं थी। मैंने एक कमरे की ओर कदम बढ़ाया। वहाँ एक आयताकार चारपाई पर खून से सना एक पुराना दुपट्टा पड़ा था। तभी ऊपर से पैरों की आवाज़ आई, जैसे कोई दीवार के ऊपर चल रहा हो, नंगे पांव, बहुत धीमे। मैंने ऊपर टॉर्च की रोशनी फेंकी, ऊपर कुछ नहीं था। मैं मुड़ा, तभी सामने एक परछाई नजर आई, काली लहराती हुई, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। मैं डर गया, पसीना माथे से टपकने लगा। मैं बाहर की ओर चल पड़ा। मैं गांव के पुराने मंदिर की ओर बढ़ रहा था। ये वही मंदिर है जहां से श्राप की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि गांव वालों ने यहाँ अंतिम बार पूजा की थी, जब उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी बेटियों को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ देंगे। उनके श्राप की शक्ति आज भी इस मंदिर की दीवारों में गूंजती है। मंदिर की घंटी खुद बज रही थी। वहां कोई नहीं था, लेकिन मूर्ति के आगे जलते दिए के चारों ओर किसी के पैरों के निशान थे, छोटे छोटे, जैसे किसी बच्ची के। मैंने वहीं पर रुककर सांसें लेने की कोशिश की, तभी मंदिर की छत से धूल गिरने लगी। फिर धीमी फुसफुसाहट और एक साथ बहुत सारे कदमों की आवाज़, जैसे पूरी भीड़ पास आ रही हो, पर कोई नहीं था।
अब मैं गांव के उस कुएं की ओर बढ़ा जहां कहा जाता है कि कुछ महिलाओं ने आत्मदाह कर लिया था जब सलीम सिंह के सैनिक उन्हें उठा ले गए थे। कुएं के किनारे आज भी खून जैसे निशान हैं। मैंने कैमरा उस पर फोकस किया ही था कि मेरा मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर कुछ नहीं, बस एक दरारों भरा चेहरा दिखा और फिर बंद। वो चेहरा किसी और का नहीं, मेरे ही जैसे दिखने वाला था। मुझे अब अपने ही अस्तित्व पर शक होने लगा। मैं वहां से हटने की कोशिश की, तभी मेरे पीछे कोई दौड़ा। कदमों की आवाज बहुत तेज, जैसे पूरी भीड़। मैं गिरा रेत में मुंह के बल। उठने की कोशिश की, तभी किसी ने मेरी गर्दन जोर से दबा दी, जैसे पूरा गांव मुझसे जवाब मांग रहा हो। मेरी सांसें थमने लगी, आंखें घूमने लगी। मैंने अपने गुरु की दी हुई माला पकड़ी और पहली बार बिना सोचे मंत्र पढ़ा। मंत्र के साथ ही एक आग सी उठी। आंखों के सामने सब कुछ लाल हो गया। एक तेज प्रकाश मंदिर की दिशा से आया और सब कुछ शांत हो गया। मैं वहीं बेहोश हो गया। सुबह हुई और मैं गांव के बाहर सड़क किनारे मिला। कैमरा टूटा हुआ था, मोबाइल गायब, लेकिन मेरी माला अभी मेरे गले में थी, थोड़ी चली हुई। मैं जानता हूं कुलधारा अब भी वहीं रुका है, और अगर आप भी कभी वहां गए तो ध्यान रखना, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना, वरना आप भी उस रात का हिस्सा बन जाएंगे। मैं हूं अवध, आप सुन रहे हैं रू फाइल्स, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।